अस्सलामुअलैकुम। तो है गैस, कैसे हो आप लोग। आज मेरी पहली वीडियो है। तो हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो पहले रैंक गेम खेल रहा था, गोल्ड 1 चल रहा है अभी। ये थोड़े दिन में शुरू किया। लेवल मेरा 33 पर पहुंच भी गया। मुझे बहुत इजी गेम लगती है, लेकिन बहुत टफ गेम है। एक टाइप से टफ गेम है और एक टाइप से इजी गेम है। जब लेवल 32 पे था तब मुझे पता चल चुका था कि लेवल जो है ना बहुत मुश्किल है। लेवल 32 पे था पर बहुत मुश्किल से लेवल 33 किया। फिर मैंने खेलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आज दोबारा 2 से 3 दिन बाद मैं फिर से आ चुका हूँ दोबारा से फ्री फायर में। अब रोज़ वीडियोस आया करेंगी, तो आप देखना मत भूलना। तो देखते रहिए ब्लडी HMOP। सो पहले तो हमने लगा लिया ट्रेनिंग, क्योंकि रैंक मोड हम लगाते हैं। और क्लासिक बरमुंडा हमें ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उसमें सिक्के ही मिलते हैं, ज़्यादा होता नहीं। तो फिर हमने लगा दिया ट्रेनिंग मोड। ट्रेनिंग में हमने पकड़ी हुई थी अपनी फेवरेट गन ओम और M1887। आप अगर अपना लोड आउट ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी जो फ्री फायर है वो अपडेटिंग पे लगी हुई थी। जो अब अपडेट हुआ है तो ऐसा हुआ, तो मैं देख कर हैरान हुआ। ग्राफिक्स इसके बहुत अच्छे हो चुके हैं। सो अब कर सकते हैं। मेरी हेल्थ जा चुकी है अभी। हम दोबारा से आए। ये एक बंदा नॉक किया हमने। अच्छा, तो 3 बंदे फिनिश हैं। 3 बंदे हमने मारे। ये एक और बंदा आया, बट ये शायद ये हमारी बैंड बजा देगा पीछे से। आगे पीछे दोनों तरफ से पड़ना शुरू हो जाएगी, फिर हम यहाँ पर मर जाएंगे। आप मेरा पिंग देख सकते हैं कितना फ्लक्चुएट कर सकते। पिंग देख रहे हैं कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो फिर हम आगे चले गए। फिर ये ग्रोजा वाले भैया ने हमको मार दिया। ग्रोजा वाले भैया ने पैन वाले को भी मार दिया। तो फिर हम आगे चले गए। उसके बाद हम जब आगे गए तो फिर ये M1887 वाले भैया ने हमको मार दिया। हम आगे गए तो बुलेट मेरी आगे चले गई। इन भैया को लगी नहीं। इन भैया के हेड पर एम किया था, ये एम मेरा अटक गया था। बट जब सही हुआ तो मैंने मार दिया। सो अभी मेरे 7 किल हो चुके हैं। मेरे 7 किल हो चुके हैं। ये एक और बंदा आया। ये एक और दफ़ा गया नहीं। हमारी बैंड बच गई। हमारी ही बैंड बच गई। फिर से हम आए। अब हम बाहर की तरफ जा रहे थे तो ये बंदा हमको दिखा, लेकिन ये इस दफ़ा हमारे इस भैया ने हमारी बैंड बजा दी। हम टीम अप कर रहे थे कि हमने सोचा कि इसको बाद में मारेंगे, लेकिन फिर भैया दोनों तरफ से पड़ना शुरू हुई तो हम डाउन हो गए। कल से आपको एक डायलॉग भी सुनने को मिलेगा। सॉरी, जरा अपनी इंग्लिश ज़रा कमज़ोर है। तो फिर से ये भैया ने हमारी बैंड बजा दी। तो फिर से हम स्पॉन हो गया है। ये भैया हम पर फायर कर रहे थे। सो हमने इन पर फायर किया। यहाँ पर हमारी बैंड बचने से बच गई, लेकिन यहाँ पर बच गई। यहाँ पर हेडशॉट पड़े और ये G36 वाला भाई सब कैंप कर रहा था। इसको फिर बाद में बताया मैंने। आप आगे देखते रहिएगा। इसको मैंने बताया फिर आगे। इसको फिर मैंने आगे बताया। तो फिर ये ओम वाले भैया ने हमको नॉक एंड फिनिश कर दिया। सॉरी, नॉक एंड फिनिश तो नहीं, ये ज़रा सा ग्लिच हो गया था इनका, आगे पीछे किया था। अगर किसी को पता है कि वो गोल बटन जिससे हेल्पफुल होती है, किसी को पता है तो वो कहाँ से आता है तो मुझे भी बता दीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे इतना फ्री फायर का पता तो नहीं है, लेकिन मैं खेलता हूँ, फ़न के लिए खेलता हूँ। सो अभी हम मर चुके हैं। ये ब्लू वाला। तो फिर आगे जा रहे हैं।
आगे जाते जाते ये बंदा आ गया, इसको भी हमने मारा भाई सब। यहाँ पे तो हमने नेक्स्ट लेवल कर दिया था, 3 बंदे इकट्ठे मार दिए थे। यहाँ पर हमारी बैंड बच गई, यहाँ पर हमारी बैंड फुल टू फुल बच गई थी। देखो फुल बच गई थी, बैंड बच चुकी थी। तो फिर हम आगे फिर से स्पॉन हुए, फिर से आए। यहाँ पर हमारी बैंड बच गई। फिर हम गए, यहाँ पर हम आगे गए। यहाँ हमारी बैंड बजने वाली है, बस देखते रहिएगा। यहाँ पर हमारी बैंड बज गई, गंदे तरीके से बैंड बजी भाई, जंप करके मारा। फिर से हम स्पॉन हो गए। हम अब बदला लेंगे उस बंदे से, जिसने हमको मारा ना, हम उससे बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हमारी उसकी बैंड बजने वाली है। लेकिन अभी बच गए थे हम, अभी बच गए थे। लेकिन सामने से पता नहीं कैसे ग्लिच हो के पड़ गए भाई। ये बंदा यहाँ था, मैं वहाँ आगे था, यहाँ इसके पीछे था, इस शेड के पीछे था। छोटा सा जो झोंपड़ा है जहाँ से गाड़ी मिलती है, उसके पीछे था। यहाँ पर एक और भैया, इनको नॉक किया। यहाँ पर एक और भैया, इनको फिनिश किया। उसके बाद बाबा जी एक और भैया, इनको भी फिनिश किया 1 HP पे। लेकिन ये पैन वाले भैया ने हमारी बैंड बजा दी। तो फिर आगे फिर से स्पॉन हो गया है। इस बार हम कैंपिंग करेंगे, इस बार कैंपिंग करेंगे भैया। ये भैया नजर आए, इनको पहले डाउन किया, फिर बैठ गए। फिर ये वाले भैया आए, इन भैया को पता है कि मैं कैंप कर रहा हूँ भैया पीछे। तो भैया यहाँ पर मैं कैंप करना शुरू कर दिया। फिर पीछे से पड़ गई इनको, यहाँ इस कंटेनर वाले से। तो फिर ये आगे जा रहा था, इसने फिर से बैंड बजाने वाला है, देखते रहिए। बहुत ही गंदे तरीके से फिर से बैंड बजाई। हम स्पॉन हो गया यहाँ पर। ये भैया दिखे, लेकिन इन्होंने हमको सही डैमेज दिया। फिर पीछे से पड़ गई और मेरे पिंक की वजह से मैं मार गया। फिर भैया मैंने निकाली ओम, दिल कर रहा था ओम चलाने का। लेकिन फिर ये भैया इन पर ओम चलाई, लेकिन मारा गया। इन भैया के बिल्कुल साथ में लॉन्च हुआ था और ये इन्होंने बैंड बजा दी, क्योंकि उनकी गोली पहले मुझे टच हुई थी, मेरी उनको बाद में। ये भैया तो शायद से ऑफलाइन खड़े थे, लेकिन ये साइड से पड़ी। डेजर्ट ईगल वाले भैया ने हमको नॉक कर दिया। ये भैया ने तो सस्ते नशे कर रखे थे, ऐसी ही कैंपिंग कर रहे थे, बता नहीं सकता भैया, जहरीली कैंपिंग कर रहे थे। यहाँ पर एक और भैया आए, इनको डाउन किया। फिर आगे जा रहे थे हम। फिर हमने सोचा इस दरवाजे के पीछे, इस दीवार के पीछे फिर से खड़े होते हैं। फिर हम यहाँ पर गए। यहाँ पर अब देखना, यहाँ पर लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं टिके। अब देखना कैसी कैंपिंग होती। यहाँ पर मैं देख रहा था, क्योंकि मारने वाला तो नहीं, लेकिन उस भैया ने मुझे स्कार से डैमेज कर दिया। फिर से पड़ी, लेकिन मैं सही टाइम पर लेट गया। यहाँ पर पहली बार मैं बैंड बज गई थी, लेकिन दूसरी बार ऐसी को कैंपिंग की भैया। बंदे मरे तो कैसे मरे भैया। अभी देख लो 25 किल है मेरे। अभी देखना कितने ज़्यादा होते हैं। अभी पीछे से मुझे साउंड आ रहा था कि बंदे हैं, लेकिन मैंने इतना इग्नोर कर दिया। देखा भैया पीछे से पड़ गई मुझको। शायद से मैंने 3 बार कैंपिंग की थी, अभी सही से मुझे याद नहीं है। यहाँ से फिर से मैं स्पॉन हो गया। फिर से हम जा रहे हैं मरने के लिए, लेकिन उससे पहले इन भैया को तो टपका के जाना पड़ेगा ना। 26 किल है,
एक और भैया आए, एक और भैया, इन्होंने हमको देखा और ये छुप गए। ये गोली इनकी पहले टच हुई मुझको, लेकिन मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, पीछे से पड़ गई मुझको MP40 से। फिर हम स्पॉन हो गया है, फिर हमने इन भैया को डाउन करा। फिर ऊपर से ये जो ये आंटी है ना, मुझे गुस्सा चढ़ा, इनको मैंने इतना को डैमेज दे दिया था, इनको मरना चाहिए था। लेकिन फिर भैया, फिर मैं स्पॉन हो गया यहाँ। फिर मैंने इनको ये एक भैया थे, इनको डैमेज करा। फिर हम इनके पीछे दुर्गी लगा दी, लेकिन पीछे से आगे इन्हीं भैया ने हमको नॉक कर दिया। भैया पर मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, ये भैया ने तो सस्ते नशे कर रखे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से छुप रहे थे। यहाँ वैसे मैं भी छुपता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ओम चलाने के लिए छुपता हूँ। ये तो M1887 चला रहे थे। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि कैंप करूँ भैया, लेकिन कैंप को नाम जैसे ही लिया मैंने, भैया यहाँ पर 2 बंदे स्पॉन हो गए। एक तो मैं मार दूंगा बेशक, लेकिन दूसरे को देख के मेरी ऐसी भाई मैं बता नहीं सकता, दूसरे को देखकर तो मैं हिल गया भाई। फिर इसने मुझे फिनिश कर दिया। फिर वो पीछे से वही वाला आया, उसको मार कर चला गया। फिर मैंने देखा ये गूगल्स इतनी ज़्यादा क्यों बनी हुई है। फिर देखा तो बंदा था, फिर देखा तो गूगल्स वाले भैया यहाँ छुपे बैठे थे। लेकिन फिर यहाँ पे ये भैया बहना आई तो मेरा ये ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हो गया और इससे ही घूम गया। ये मुक्के वाले भैया है, इनको तो ऐसे ही फिनिश कर देंगे। मुक्के वाले की कोई हैसियत नहीं है अपने पास। लेकिन भैया MP40 वाले थे शायद से, नहीं हाँ MP40 और M10 वाले थे। ये ऊपर से आए, मैंने बैट का सोचा, लेकिन बैट जब निकाला तब तक तो मैं मर चुका था। फिर हम आगे चले गए भाई, भैया हम आगे चले तो भैया हम यहाँ पर मर गए। फिर मारा हमने, तो भैया जा रहे हैं हम आगे। ये पेन वाले बाबू है, ये मेरा फनीस्ट मोमेंट था, क्योंकि यहाँ पर ये पेन वाले भैया मेरे को मारने आए थे। ये वाले भैया बहुत चालाक थे, ये गए अंदर, इन्होंने जाका लगवाया। ये मुझे लगा फ्लैंक करके आएंगे, दूसरे दरवाजे से आएंगे, लेकिन भाई साहब ये तो पहले दरवाजे से गए। ये भैया ने तो सस्ते नशे कर रखे थे भैया। ये कैंपिंग वैपिंग हमसे नहीं होता, लेकिन आगे जाके पहली बार मैंने ऐसी कैंपिंग करी कि भैया आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर 2 भैया थे, पीछे से भी पड़ गई थी, इसलिए हमारा गया, हम गए। सो फिर हम आगे आए, तो ये वाले बहना बहुत चालाक हैं। इनकी मेरे यार में पिंग 20 से 20 ज़्यादा कम आती होगी। ये साहबजादे जो थे ना, ये मुझे ऐसे लगा स्पॉन हुए, लेकिन वो स्पॉन नहीं हुए, मार गए थे। मेरा सस्पेक्टर एक था, वो भी भाग गया भैया। सो फिर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर रुक गया। सो फिर भैया आगे क्या हुआ, देखो भैया, यार 2 बंदे आ गए थे, रैकेट तोड़ा। ये तो हेडशॉट ही भाई, हेड रैकेट था भैया। फिर वहाँ पर भी 2 बंदे थे, अगर आपको नज़र आए तो 2 बंदे थे। एक बंदा ये स्पॉन हुआ, एक बंदा वो स्पॉन हुआ, तो एक ने दूसरे को मार दिया, दूसरे को साइड से किसी ने मार दिया। भैया अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हैं तो उनको जाकर सही कराइए प्लीज़। तो यहाँ पर एक उन्हीं बहना को दोबारा मैंने टपका दिया।
और ये बंदा भैया स्कोप ओपन करके वो सामने देख रहा था कि बंदे मिल जाए, बंदे 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 बंदे। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो रोड साइड एरिया ना, ये वाला, यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर आपने नोटिस करा हो तो। सो फिर यहाँ पर मैं स्पॉन हुआ तो मैं भाई साहब इतना खुश हुआ कि ये जगह मिली। तो फिर मैं देख रहा था पीछे से कोई मारने वाला तो नहीं, ये भी अंदर चला गया था। तो फिर मैं फुल हेल्थ के साथ भैया आराम से लेट गया। मैंने कहा जी अब तो बचो भैया, अभी 40 किल है, देखना कितने किल होते हैं भैया, बस देखते रहो। ये 1 41 42 ओके, ये तो बच गया, बेइज्जती सी हो गई। और के तो ये वाला जो अभी रनिंग एक बॉडी शॉट आएगा जिसमें बंदा मर भी जाएगा, वो मेरा फेवरेट शॉट था। अभी हेड तो कोई नहीं था बजा, इसलिए फिर ओ भाई ये मैं गलती से खड़ा हो गया। मेरे हो चुके थे 43 किल्स। अगर आपको आपने कभी 100+ किल्स किए हैं तो मुझे भी बताइए, मुझे बहुत शौक है 100+ किल्स सुनने का, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग कैसे कैसे रनिंग बॉडी शॉट्स पढ़ रहे हैं। ये तो एक हेड के काबिल था, लेकिन एम असिस्ट की वजह से ये भी बच गया, बॉडी पर लग गया, लेकिन ये ऊपर ही था, एम असिस्ट की वजह से ये बच गया, ऊपर ही था, हेड से ऊपर ही था, मैंने देख लिया, हेड से ऊपर ही था। यहाँ पर फिर मुझे कोई बंदा स्पॉट नहीं था और अब 44 किल्स हो चुके थे। ये मैडम साहिबा ये बच गई, फिर हमने अपना स्कोप घुमाया, बच गई ये भी। तो फिर हमने यहाँ नजरें डाली भैया, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं था, लेकिन फिर हमने यहाँ दोबारा अंदर इस यहाँ पर मुझको कोई स्पॉट नहीं था, और फिर मैंने अपनी गन रिलोड करी तो मैंने देखा यहाँ पर दो बंदे के घूम रहे हैं भैया, यहाँ पर फाइट चल रही थी। तो फिर मैंने भैया क्या करा, ये रनिंग बॉडी शॉट पड़ा, ये इन्होंने तो अंदर आना ही था। तो यहाँ पर हमारे हो चुके थे 44 किल्स भैया। मैं स्पॉट कर रहा था, कोई मिल नहीं दे रहा, फिर मैं उठ गया भैया। ग्लिच तो नहीं कह सकते, मेरी ही गलती है कि मैं बार बार उठ रहा था, क्योंकि मैं 4 फिंगर खेलता हूँ। आईपैड पे मेरे से नहीं खेला जाता भाई, आईपैड में 6 फिंगर खेलना पड़ता है, उसके लिए फिर अलग से लोड आउट बनाओ। ये लोड आउट मैं खुद बनाया था, ये मुझे इंस्पायरेशन मिली थी किससे वाला, लेविनो से। मैं पबजी की वीडियोस भी देखता रहता हूँ, सभी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन मुझे ये इंस्पिरेशन मिली थी लेविनो से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसका लोड आउट ऐसा था कि मुझे बहुत पसंद था लोड आउट उसका। मैं जब वो गेम खेलता था तब मैं उसके लोड आउट पे हाथ रख के खेलता था, ऐसा था लगता था कि मैं ही खेल रहा हूँ। लेकिन भैया फिर मेरा दिल आ गया फ्री फायर, मेरे दोस्त ने कहा जो फ्री फायर डाउनलोड कर, क्योंकि मैं पबजी खेलता नहीं, मुझे पबजी पसंद नहीं, लेकिन मैं वैसे ही उसकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ। एक बंदा है, उसने मुझे इतनी इंस्पिरेशन दी कि उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि मेरी यूट्यूब बनाओ। उसकी पढ़ाई छूट चुकी थी, नेम्ड एज स्टार एनोनिमस, रियल नेम मुबीन अंसारी। मुबीन अंसारी उसका रियल नेम था। भाई साहब ऐसे पबजी की वीडियोस बनाते हैं ना, बेशक वो चिकन डिनर करे ना करे, मुझे वो बहुत पसंद है भैया। मुबीन भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक बटन ठोक देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ठोक देना। सब्सक्राइब के ऊपर तो ऑन ठोकना, ठक ठक, और बेल आइकन और रोज वीडियो आएगी सुबह 12। यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 48 के 46 किल हो चुके हैं हमारे भैया। लेकिन अगर 40 किल्स पे मैं गया था, 40 किल्स पे मैं गया था वहाँ, लेकिन भाई 46 किल्स, 6 बॉडी शॉट्स,
मारना कोई आसान कोई नहीं है। बॉडी शॉट्स, वो भी रनिंग बॉडी शॉट्स आप देख सकते हैं। वीडियो पीछे करके देख लीजिए।